बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से सब्जियों के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। चूँकि सर्दियों में ये जितनी भी सब्जियाँ होती हैं बहुत ही ताज़ा होती हैं और इनका सीज़न होता है। बाकी सारे मौसम में ये सीज़न की नहीं होती, वैसे ही ये उगाई जाती हैं। तो जो सर्दियों में इनका मज़ा आता है वो कभी भी नहीं आता। तो आज मैं इस तरीके से सब्जियां बना रही हूँ कि बच्चे बड़े सब लोग सब्जियों को आराम से शौक़ से खा सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि हम ये सिर्फ सब्जियां ही खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से कबाब है और बहुत ही आसान सी रेसिपी। अच्छा जी, मिक्स सब्जियों के कबाब बनाने के लिए मैं आपको पूरा सामान बता देती हूँ क्योंकि मैं क्या क्या डालूँगी। जो सब्जियाँ आपके पास बची आप डाल सकते हैं। 1 प्याली हमने ली है बंद गोभी, 1 प्याली हमने ये चेड़ा होता है जो बारीक वाला वो लिया है, और छोटी प्याली एक हमने मटर है, इसको बॉईल कर लिया है। ये हरी प्याज है, ये इसका आगे वाला हिस्सा है, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। 1 प्याली हमने गाजर ली है छोटी, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है, और एक ये थोड़ा हरा धनिया है, और ये है हमारे पास शिमला मिर्च कटी हुई बारीक, और 4 आलू, इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, हम ये जो हमने चेवड़ा लिया है इसको हम पानी से धो लेंगे। हमें भिगोना नहीं है क्योंकि ये बारीक वाला ही है, इसको बस हम अच्छे तरीके से धोएंगे। सबसे पहले प्याले में हम उबले हुए मटर डालेंगे और इनको ज़रा मैश कर लेंगे कि ये हो जाए, या आप मिक्सी में इसको पीस लें। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने चेवड़ा भिगो के रखा था, धोया था इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट हो गया। गाजरें, हरी प्याज, और ये हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा, हरा धनिया, शिमला मिर्च, बंद गोभी। अब ये आलू है, इनको भी अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। आधा चमचा ऑरिगानो, 1 चमचा चाट मसाला, अपने जायके के हिसाब से नमक, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा हम डालेंगे इस पर मस्टर्ड पेस्ट का। अगर मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ये थी 1 हम हरी मिर्च को बारीक काट के डाल देंगे। 1 चमचा हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 नींबू का रस हम डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चले जी, मसाला हमारा मुकम्मल रेडी हो गया। अब हम इसके कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, जितने बड़े चाहे आप कबाब बनाएं। अच्छा, ये जो है ना मसाला बाद में चिपकेगा, आलू होते तो आप हाथों में हल्का सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें और फिर आप बनाएं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बस इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई करते हैं। कबाब करने के लिए हमने एक अंडा ले लिया है और हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अगर आप अंडा इस्तेमाल नहीं करते तो आप जो है इसकी जगह आटे और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लें पतला सा, और उससे और ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। मैं चूल्हे पे फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है और एक दफ़ा आंच तेज़ कर दिया। थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये थोड़े से हम इस पर तेल डाल देंगे और अंडे में डिप करते जाएंगे और तलते जाएंगे। अच्छा, इसको इस तरीके से घुमा लेंगे कि जो तेल है ना वो पूरे में चला जाए। बस इसी तरीके से हम अपने सारे कबाबों को अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सब्जियां चूँकि हमने इसके अंदर कच्ची डाली थी इसलिए हम इनको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे कि ये सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, नहीं बहुत नरम ना, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए।
अच्छा जी, जिनको अंडा पसंद नहीं है या तो वो मैदे की आटे की का घोल बना के फ्राई कर ले, या फिर सिर्फ चूँकि इसके अंदर हमने आलू वगैरह भी डाले तो इस वजह से ये कबाब नहीं टूटते। तो मैंने इसमें बगैर कुछ भी नहीं लगाया और वैसे ही सिर्फ तेल डाल के इनको फ्राई करें। इस तरीके से भी बहुत ज़बरदस्त और खस्ता से मैंने बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब आपका दिल चाहे तो आप अंडा लगा के फ्राई करें या फिर ऐसे ही सिंपल भी फ्राई करके इनको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से वेजिटेबल्स कबाब बन के रेडी हो गए। इनको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, या आप इनको रूखे ही चटनी के साथ खा के एंजॉय करें और अपना पेट भरें। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये कबाब है। अगर आपको कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, मालूमात लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।